Hey, so recently I got to experience Samsung Galaxy Z Fold 3 and thanks to guys at Phonewale क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के वजह से पॉसिबल हुई है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले, जिसमें आपको एक 7.6 इंच का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है 2K रेजोल्यूशन के साथ। एंड डिफरेंट चीज़ ये है कि एक यूनिक फोल्डिंग डिवाइस है। सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, यहाँ पर एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा इशू लग सकता है दैट इज़ द क्रीज। अब बोलने के लिए तो एक फोल्डेबल डिवाइस है, बट ऑब्वियसली मैंने ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा देखे कि यूजुअली जो फोल्डिंग डिवाइसेस है यहाँ पर क्रीज के चलते थोड़ा सा डिफेक्ट आना शुरू हो गया। वैसे इसके अलावा आपको थोड़ा सा रफ फील भी महसूस हो सकता है कंपेयर टू फ्लैट डिस्प्ले वाले फ़ोन्स, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक का एक प्रोटेक्टिव लेयर यूज़ किया गया है एट द फ्रंट, जिसके वजह से आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि ये फोल्डिंग मैकेनिज्म कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करती है। बट ये कोई मेजर इशू नहीं है। अगर आपको कभी इशू आता है तो आप सैमसंग को ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट ओवरऑल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है इसके फ्रंट पैनल में एंड स्मूथ एक्सपीरियंस भी था एंड डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में अच्छी है। मुझे ऐसा लगा था कि फोल्ड टेक्नोलॉजी के चलते काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, बट ऐसा नहीं है। इट वॉज ऑब्वियसली वेरी गुड। फ्रंट में फोल्डिंग डिस्प्ले के अलावा आपको पीछे की साइड मतलब कवर साइड में आपको एक कवर डिस्प्ले भी मिलती है, जिसका साइज है 6.2 इंच HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है एंड ये भी एक एमोलेड पैनल है। 60 एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट भी करता है। वैसे इसका पर्पस मैं कुछ इस तरीके से भी डिस्क्राइब करूंगा कि आप अगर पूरा फोल्ड फ़ोन को अनफोल्ड नहीं करना चाहते तो आप बेसिकली इस छोटे वाले डिस्प्ले की मदद से जो भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि नोटिफिकेशन चेक करना, मैसेज करना किसी को, कैमरा एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करना, क्योंकि आप सेल्फी भी ले सकते हो इस डिस्प्ले को यूज़ करके, तो ये सारे बेसिक चीज़ों को आप कर सकते हो एंड नोटिफिकेशन वगैरह तो ऑब्वियसली चेक कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया। सो ये बेसिक फंक्शनलिटी है। वैसे मैं ये भी मेंशन कर दूं कि आपको फ्रंट में जैसे बताया कि थोड़ा सा प्लास्टिक प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा टच करने में ये डिस्प्ले, बट बैक पैनल पूरा का पूरा इंक्लूडिंग द कवर डिस्प्ले आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन के साथ मिलता है। सो काफ़ी टफ है, काफ़ी रफ एंड टफ आप कह सकते हो इस बैक पोर्शन को ओनली, बट हाँ ऑब्वियसली फ्रंट की तरफ से प्रोटेक्टेड नहीं है विद द ग्लास। सो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन लेयर है वो आपको एक प्लास्टिक फिल्म टाइप का ही मिलता है। सो थोड़ा सा रिस्की आपको लग सकता है ज़रूर। वैसे यहाँ पर डिस्प्ले तो आपको मैंने बता दिया कैसा ये परफॉर्म करता है, इसके वजह से सेल्फीज़ भी ले सकते हो। सो अब कैमरा के बारे में अगर बात करें, फ्रंट में आपको 4 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है। अब अंडर डिस्प्ले का मतलब क्या है? देखो, इसमें मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से, टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि आपको डिस्प्ले के नीचे मिलती है। अब ये डिस्प्ले भी परफॉर्म करता है, मतलब डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है जब भी आप कैमरा को अनेबल करते हो एंड आपको कैमरा का वहाँ पर सिंबल आ जाता है एंड बेसिकली कैमरा वहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाता है। बेसिकली डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सो इसके वजह से फ़ोटो जो आप खींच सकते हो वो 4 मेगापिक्सल वाले ही खींच सकते हो। तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले, बिल्कुल भी नहीं। मैं यही कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए इट जस्ट ओके, बट हाँ ऑब्वियसली इतने बढ़िया इमेजेस नहीं आते। बढ़िया छोड़ो यार, कई बार पोस्टेबल भी नहीं है। अब आ जाते हैं एक और सेल्फी कैमरा की तरफ, जो कि है आपको 10 मेगापिक्सल का मिलता है। अब इसके मदद से आप अच्छे सेल्फीज़ ले सकते हो, बट ओवरऑल आई वुड से इट कैप्चर्स डिसेंट सेल्फीज़ ओनली। इतना ज़्यादा भी बढ़िया नहीं लगा जिस हिसाब से प्राइसिंग इस डिवाइस की है। वैसे बैक कैमरास के बारे में बात करें तो 3 आपको बैक कैमरास मिलता है, अल्ट्रा वाइड और एक मेन सेंसर और आपको एक टेलीफोटो सेंसर मिलता है। सो ये तीनों ही सेंसर जो है आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है एंड इनके तरफ से भी जो भी आउटपुट आता है ये भी मुझे डिसेंट से ही लगे। जो प्राइस पे कर रहे हैं अगेन उसके कंपैरिजन इतने भी शानदार नहीं लगे। सो प्राइस के कंपैरिजन और बेटर हो सकता था। ओवरऑल फ़ोन का जो कैमरा सिस्टम है इतना ज़्यादा मेन फोकस नहीं है ऑब्वियसली, बट स्टिल प्राइस को देखते हुए बेटर हो सकता था। When it comes to the performance, इसमें आपको Snapdragon 888 मिल जाती है, विच मीन्स ये 5G सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ आपको 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है, 25 वाट का चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। बट ओवरऑल एक मेन क्वेश्चन के बारे में बात करें, इज़ इट रियली अ डिवाइस टू चूज़? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस तो आपको मार्केट में मिलते हैं, तो ये ऐसा डिवाइस क्यों है जो कि हम परचेस कर सकते हैं या फिर सही में इसको परचेस करना चाहिए या नहीं? वेल इट ऑल कम्स टू कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता, मेरा फाइनेंस मुझे अलाउ नहीं करता। बट ऑब्वियसली ये चीज़ भी है कि अगर मेरा फाइनेंस मुझे अलाउ करता तो मैं डेफिनेटली परचेस करता, क्योंकि एक नया चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल रही है एंड इट्स समथिंग विच इज़ यूनिक एंड डेलिकेट भी है, तो कुछ अच्छा लगता है एक्सपीरियंस करने को। बट ऑल्सो ये चीज़ भी है कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे जो कि इस जनरेशन में इतने ज़्यादा नहीं है, इतने मेजर नहीं है, तो इस डिवाइस को हम देख सकते हैं एक आध बार के लिए। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान ऑब्वियसली रखने पड़ेंगे
बीइंग इन द पॉइंट ऑफ कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना नहीं, एंड क्या चीज़ आपको एग्जैक्टली मिल रही है एंड क्या आप इसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हो। इट्स अप टू यू, आप कैसी थिंकिंग रखते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिस इज़ मी अनिरुद्ध, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। वैसे थैंक्स टू फ़ोन वाले, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुई है।